हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट, सेट और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाइएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे अधिक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोवा। According to the 2011 census, Goa had the highest level of urbanization among all Indian states with 62.17%. 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक था, जहां 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इन इंडिया हैड द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे कम था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। According to 2011 census, Himachal Pradesh had the lowest level of urbanization among all Indian states, with only 10% of its population living in urban areas. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम था, जहां केवल 10% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। Question number 4. According to the 2011 census, how many districts were there in India? Option A 593, option B 640, option C 650, option D 565। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 640। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 270, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 275, ऑप्शन डी आर्टिकल 265। भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इशूइंग करेंसी नोट्स, ऑप्शन बी regulating foreign exchange rates, option C conducting commercial banking operations, option D supervising and regulating banks। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन करना, कंडक्टिंग कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, which sector was given the highest priority in the first 5-year plan of India? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन सी एजुकेशन सेक्टर, ऑप्शन डी हेल्थ सेक्टर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। Question number 8. The first industrial policy resolution in India was adopted in which year? Option A 1948, Option B 1956, Option C 1969, Option D 1980। भारत में पहली औद्योगिक नीति प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1948। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर was the new economic policy introduced in India? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था: LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर was the सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया established? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1988। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी was established in 1988। सेबी को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर was the प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट was enacted in 2002। Question number 12, the Blue Revolution in India is primarily associated with which of the following? Option A, enhancement of the dairy industry, option B, improvement of fish production and aquaculture, development of high-yielding crop varieties, option D, expansion of the steel and iron industry. Right answer is option B, improvement of fish production and aquaculture. Question number 13, the Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act was enacted in India in which year? Option A 1951, option B 1969, option C 1975, option D 1991। भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी
1969. Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in 1969. It was later replaced by the Competition Act 2002. MRTP एक्ट को 1969 में लागू किया गया था और 2002 में कंपटीशन एक्ट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO is an international organization that regulates international trade. WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO was established on 1st January 1995. Question number 15. Where is the headquarter of the International Monetary Fund located? Option A London, option B Washington DC, option C Paris, option D Frankfurt. IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC. IMF is an international organization that aims to promote global economic stability and growth. IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में स्थित है। IMF was established in 1944 at Bretton Woods Conference and came into formal existence in 1945. Question number 16. Where is the headquarter of the World Bank located? Option A London, option B Washington DC, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था उदार ऋण खिड़की के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। Question number 18. As of July 2024, who is the current governor of the Reserve Bank of India? Option A उर्जित पटेल, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी विमल जालान। जुलाई 2024 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में RBI के गवर्नर को सीक्वेंस में अरेंज करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 A, B, C एंड D। ये चारों गवर्नर सीक्वेंस में ही दिए हैं। सबसे पहले है YV रेड्डी, उसके बाद है D सुब्बाराव, नेक्स्ट है रघुराम राजन और सबसे लेटेस्ट गवर्नर है उर्जित पटेल। प्रेजेंट में शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द एक्सपर्ट कमेटी सेट अप बाय RBI इन 2013 टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द इंडिया वाज चेयर्ड बाय? ऑप्शन फर्स्ट रघुराम राजन, ऑप्शन सेकंड उर्जित पटेल, ऑप्शन थर्ड दीपक मोहंती, ऑप्शन 4 माइकल पात्रा।
मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सशक्त करने के उद्देश्य से सन 2013 में आरबीआई द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द राज कमेटी established in India? ऑप्शन ए, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी, इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी, एजुकेशनल पॉलिसीज। भारत में स्थापित राज समिति का प्राथमिक ध्यान किस पर था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 22, द तेंदुलकर कमेटी established in India is primarily known for its work related to option A, electoral reforms, option B, defining poverty line, option C, banking sector reforms, option D, educational curriculum development। तेंदुलकर समिति जो भारत में स्थापित की गई थी का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गरीबी रेखा की परिभाषा। तेंदुलकर कमेटी वॉज established in India to review the methodology for estimating poverty and to redefine the poverty line। और इस कमेटी के चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द तारापुर कमेटी established in India? ऑप्शन ए, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ऑप्शन सी, रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। Tarapur Committee was established in India to address the issue of capital account convertibility। तारापुर समिति भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वर 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज्ड? ऑप्शन ए, 1947, ऑप्शन बी, 1969, ऑप्शन सी, 1980, ऑप्शन डी, 1991। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1969। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर was the Export-Import Bank of India established? Option A, 1964, option B, 1976, option C, 1982, option D, 1991। Right answer is option C, 1982। Question number 26, which of the following is a part of the current account in the balance of payments? Option A, foreign direct investment, option B, trade in goods and services, option C, purchase of foreign assets, option D, portfolio investment। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते का हिस्सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विच कवर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम पेमेंट्स such as wages, interest and dividends, and current transfers like foreign aid and remittances. Foreign direct investment, purchase of foreign assets
and portfolio investment are components of the capital account and financial account. Question number 27. In which year was the regional rural banks established in India? Option A 1969, Option B 1975, Option C 1982, Option D 1991. भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1975. RRBs were established in India in 1975. Question number 28. Which of the following is not a method used to measure national income in India? Option A income method, Option B expenditure method, Option C production method, Option D market value method. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी बाजार मूल्य विधि, क्योंकि आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि तीनों ही विधि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, लेकिन बाजार मूल्य विधि राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29. Which type of inflation occurs when there is a persistent increase in the price level due to an increase in aggregate demand? Option A cost push inflation, Option B demand pull inflation, Option C built-in inflation, Option D hyperinflation. किस प्रकार की महंगाई तब होती है जब समग्र मांग में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मांग धक्का महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब अकर होता है जब एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ measure of inflation? Option A consumer price index, Option B wholesale price index, Option C producer price index, Option D human development index. निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का मापदंड नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। CPI, WPI, PPI ये तीनों ही मुद्रास्फीति को मापने के मापदंड है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मुद्रास्फीति को मापने का मापदंड नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31. हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 2023? 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोडिया गोल्डिन। इन 2023, क्लोडिया गोल्डिन was awarded in the Nobel Prize in Economic Science for her extensive research on gender disparities in the labor market. Question number 32. Which of the following is not a part of the primary sector? Option A agriculture, Option B mining, Option C fishing, Option D textile manufacturing. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण। राइट आंसर इज ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है, लेकिन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी सेक्टर का नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
Question number 33. The Grey Revolution is associated with which of the following sectors? Option A. Information technology. Option B. Horticulture. Option C. Fertilizers. Option D. Dairy production. ग्रे क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उर्वरक, fertilizers. Grey Revolution refers to the significant increase in the production and use of fertilizers. Question number 34. The Make in India scheme was launched in which year? Option A 2012, Option B 2014, Option C 2016, Option D 2018. भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2014. मेक इन इंडिया स्कीम was launched by the Government of India in September 2014. Question number 35. The Mudra scheme was launched in which year? Option A 2013, Option B 2015, Option C 2017, Option D 2019. मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2015. मुद्रा स्कीम was launched by the Government of India in April 2015. मुद्रा स्कीम 3 कैटेगरी में लोन ऑफर करती है: शिशु, किशोर, तरुण. क्वेश्चन नंबर 36. द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक. Ease of doing business report is released by the World Bank. Question number 37. The Global Competitiveness Index is released by which organization? Option A World Bank, Option B IMF, Option C World Economic Forum, Option D United Nations Conference on Trade and Development. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 38. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी WHO. मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, UNDP. क्वेश्चन नंबर 39. Disguised unemployment can often be observed in which sector? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी फाइनेंस. छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अक्सर देखी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, कृषि, वित्त. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि, एग्रीकल्चर. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाती है. Disguised unemployment is frequently observed in the agriculture sector. Disguised unemployment एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है.
छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, और हम जो एक्स्ट्रा पर्सन काम में लगे हुए हैं अगर उनको काम से निकाल भी देते हैं तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक खेत में काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस खेत में 3 के बजाय 5 लोग काम कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हम काम से निकाल भी देते हैं फिर भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन? ऑप्शन ए, मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी, फिशरीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा was enacted in India in which year? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1999। भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1973। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में लागू किया गया था। फेरा को बाद में 1999 में फेमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI was established in which year? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1964। भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1948। IFCI was established in 1948. Question number 43, the first 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A, Lewis model, option B, Harrod-Domer model, option C, Solow model, option D, Rostow model. Right answer is option B, Harrod-Domer model. Question number 44, the second 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A, Mahalanobis model, option B, Harrod-Domer model, option C, Solow model, option D, Lewis model. भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महालनोबिस मॉडल। सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया implemented from 1956 to 1961 was primarily based on the Mahalanobis model. Question number 45, in which year was the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme launched? Option A 2016, option B 2018, option C 2019, option D 2020। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम 6,000 रुपये पर ईयर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड?
ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1949। RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर was the Bombay Stock Exchange established? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1890। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1875। Bombay Stock Exchange was established in 1875. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग GST पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में GST नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी GST काउंसिल, वस्तु और सेवा कर परिषद। क्वेश्चन नंबर 48, हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोफेसर राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। विशेष आहरण अधिकार SDR किस संगठन द्वारा अपने सदस्य देशों को आवंटित किए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2015।